बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़जानों को लूटना चाहते हैं तो आज 12 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन का ऐसा ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा जो शख्स भी 12 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन कर लेता है, अल्लाह पाक उसके सारे नसीब खोल देता है, उसके मुकद्दर के सितारे चमक जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है। अगर अल्लाह पाक के कलाम पर, अल्लाह पर यकीन रख के अमल किया जाए तो अल्लाह पाक आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा, आपकी झोलियाँ भर देगा। मोहतरम नाज़रीन, 3 सालों से मेरे पास औलाद नहीं थी। मैंने अल्लाह पाक पर यकीन रख कर अल्लाह पाक की कलाम को यकीन के साथ सच्चे दिल से पढ़ा, वज़ाइफ किए, तो अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा। माशाल्लाह, मुझे अल्लाह पाक के कलाम पर और दिल से किए गए वज़ाइफ पर बहुत यकीन है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि आप ये वज़ाइफ पढ़ें, यकीन से दिल से करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमा देगा। मोहतरम नाज़रीन, आज देखते ही देखते माह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है। रहमत का अशरा ख़त्म हो चुका है। आज 12 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन का दूसरा अशरा शुरू है। मग़फ़िरत का अशरा शुरू होते ही आज जुमेरात का दूसरा दिन है। बहुत मुबारक और बाबरकत दिन है। दोस्तों, आपने इस दिन को हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करना। आज मेरी वो बहनें और भाई जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मेरे ऐसे बहन भाई जो मुश्किलात का सामना करके थक चुके हैं, जिनको आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, आपके जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी हाजात हैं, आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ अता फरमाएगा, क्योंकि आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस महीने में रब की ज़ात इतना नवाजती है कि बंदा मांग मांग कर थक जाता है। रब के ख़जानों में कमी नहीं आती। अगर कोई बंदा रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की रहमतों बरकतों से झोलियाँ भरना चाहता है, तो आज सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ास तस्बीह को पढ़ कर देख लो। आज 12 रमज़ान मुबारक है, जुमेरात का दिन है। किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, आप सबको है। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात के दिन 12 रोज़े को करना है। 12 रमज़ान मुबारक जुमेरात के दिन आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपने बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। आपने कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है? आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो आप लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के साथ ही फ़ौरन अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का मतलब क्या है कि ऐ मेरे मालिक, मौला, मेरे कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे। जब कोई बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है तो अल्लाह पाक बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म कर देता है। बेशक अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ना है और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नाम पढ़ने हैं, या गनीयु या मुगनी। इन दोनों नामों को पढ़ना है। अगर कोई बंदा बेबस, लाचार या मजबूर है या किसी भी हालत में है, वो बड़े बुरे हालात में है, बड़े बुरे वक्त से गुज़र रहा है, तो वो अपनी परेशानियों को
یہ مت سمجھے کہ پریشانیاں بہت بڑی ہیں، اسے یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے یا غنیو یا مغنی کو 12 رمضان المبارک جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میرا رب ہر شے پر قادر و مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور یہ عمل یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ کوشش کیجیے گا سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ رمضان کے دوسرے عشرے کا یہ خاص عمل ضرور کر لو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری تمام حاجات کو پورا کر دے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک سب کو بے عیب اور نیک صالح اولاد سے نوازے، آمین۔ اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔